स्टूडेंट्स, तो आज हम हाजिर हैं आपके लिए 1.2 का एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम में, चाहे वो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का हो, चाहे यूपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का हो, चाहे आपका सीबीएसई का हो, हर एग्जाम में रिपीट होता है। तो वो हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर क्या है। यहाँ पे आज मेरा इस क्वेश्चन को लेकर आने का मकसद ये है कि आपको मैं एक स्मार्ट टेक्निक भी बताऊं कि कैसे आपको क्वेश्चन को पेपर में स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स इजीली दे सके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या प्रूव करना है भाई, √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत जो है हम अज्यूम करके करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लिखोगे बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। यानी कि हमने स्टार्टिंग में इसको अज्यूम करना है कि ये इरेशनल नंबर नहीं, एक रैशनल नंबर है। तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया भाई। तो आपको एज इट इज लाइन आपके पेपर में सोल्व करते टाइम लिखनी है। फिर हम √2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a/b, क्योंकि हमें पता है कि अगर रेशनल नंबर है तो वो p/q की फॉर्म में है, तो हमने उसको p/q की फॉर्म में लिखा। वहां पे हमने a एंड b को क्या माना, को प्राइम, और को प्राइम एंड b नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि b अगर 0 हो जाता है तो रेशनल नंबर रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर के अपॉन में 0 लिख देते हैं तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे जो मेन वर्ड ध्यान रखने वाला कि को प्राइम। को प्राइम क्या होता है भाई, को प्राइम का मतलब है कि ऐसे दो नंबर्स का पेयर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, उसके अलावा कोई और फैक्टर हो ही नहीं सकता, उसी नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलेंगे, अदरवाइज वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नंबर प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर यानी कि ए एंड बी की फॉर्म में, यानी कि रैशनल के फॉर्म में तब लिखा जाता है जब वो एक दूसरे से नहीं कटते, इसलिए हम यहाँ पे को प्राइम वर्ड यूज कर रहे हैं। फिर हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की। देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे की, यानी कि √2 था, यहाँ पे हमने इसके अपॉन में 1 मान लिया और यहाँ पे a/b हो गया। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया, √2b इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे ऐसा ही हमने लिखा हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी हमने स्क्वायर किया, यहाँ पे भी स्क्वायर किया, यहाँ पे दो अगर डिजिट है तो हम क्या करेंगे, √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और b का भी स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा a का स्क्वायर, और इस √, से ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा भाई, क्योंकि √2 को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √4 और ये होता है 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा कि 2b² इक्वल टू है a²। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो ये b है, b के साथ 2 क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड लेके गए हम, ये डिवाइड में हो गया। तो यहाँ पे क्या मिला हमें कि a² जो है वो 2 से डिवाइड हो गया, कुछ ऐसा नंबर आया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो a² है वो डिविजिबल है 2 से, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि a भी जो है डिविजिबल होगा 2 से। क्यों कह सकते हैं भाई, मान लो हमने 6 नंबर मान लिया और ये हमने मान लिया कि 2 से डिवाइड है, 2 जो है इसको डिवाइड करता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई 6 का स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड होता है, तो आप अज्यूम करो कि क्या 6 जो है वो 2 से डिवाइड होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो सिंगल नंबर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको किया तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, लेकिन पेपर में हमें ये चीज मेंशन नहीं करनी है, जस्ट मैं आपको यहाँ पे मेनली क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक्सप्लेन कर रही थी। तो यहाँ पे आपको जस्ट लिखना है a² इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर e इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। फिर ऐसे हम एज्यूम करेंगे कि a इक्वल टू है 2c। यहाँ पे 2c क्यों माना हमने, क्योंकि वो 2 से a जो है ना 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल का मतलब है कि किसी भी नंबर को अगर हम 2 का मल्टीपल बनाएंगे तो वो a के इक्वल a को हमेशा ही डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको मान लिया। यहाँ पे c जो है एक नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है कि अब हमने ये चीज क्यों ली, क्योंकि अब हमें क्या है b को भी प्रूव करना है कि उसका भी जो एक फैक्टर है वो 2 है।
इसलिए हमने यहाँ पे a इक्वल टू 2c माना। अब हमें इस कंडीशन को यानी कि a इक्वल टू 2c जो हमने माना है उसको हमने पुट करना है a इक्वल टू √2b में। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप एग्जाम में ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि कई बार हम इक्वेशन नंबर भूल जाते हैं। तो आप इस वजह से लिखोगे तो ये आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फैच करने में आपकी हेल्प करेगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पुट किया यानी कि a की जगह हमने 2c लिख दिया, ठीक है 2c। अब ये इक्वल टू 2b तो था ही, फिर वही बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर किया तो यहाँ पे √2 का फिर वही 2 आ गया और b का स्क्वायर हो गया और 2 का 4 और c स्क्वायर हो गया। फिर हमने यहाँ पे b का स्क्वायर कैसे निकाला, b का स्क्वायर अगर हमने निकालना है तो ये जो 2 है इसको हम इक्वल से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4c का स्क्वायर अपॉन 2, काटेंगे तो 2c का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे ऐसे ही लिखा भाई, ठीक है कि जो c अब यहाँ पे c का स्क्वायर जो है ना, अकेला c का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, b का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। क्योंकि हमने अगर c का स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे है c का स्क्वायर 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, अगर हमने अकेला c का स्क्वायर निकाला है तो ये 2 जो है b स्क्वायर के डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या पता लगा, अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि b जो है वो भी डिविजिबल बाय होगा 2 से, ठीक है। सेम वाला स्टेप हमने रिवाइज किया। इसका मतलब ये दोनों ही a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ठीक है। तो यहाँ पे हम परफेक्ट ये लाइन लिखेंगे ताकि एग्जामिनर हमें अच्छे से मार्क्स दे सके। यहाँ पे हम लिखेंगे देन वी फाइंड दैट a एंड b both have 2 as a common factor and this contradict the fact that a and b are co-prime। क्योंकि co-prime का मतलब है कि उनका HCF1 होगा, यहाँ पे HCF1 होने का मतलब है कि उनका एक ही फैक्टर होगा वो है 1, लेकिन यहाँ पे उनका 2 फैक्टर भी आया है। इट मीन्स हमने एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, तो वो तो चीज हमारी फॉल्स हो गई, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इट मीन्स क्या प्रूव हो गया कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर ना होके क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और फिर हम बाद में यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम या फिर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हेंस प्रूफ, ठीक है। यही आपका मेथड आपको अप्लाई करना है एग्जाम में सोल्व करते टाइम। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी, आई डेफिनेटली श्योर that I solve your problems